एक बात है कि पार्टी में रहकर पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। आपको चुनाव ही लड़ना था तो कम से कम पार्टी से ज्ञान दे देते, और बाकी ऊपर आला अधिकारी जो भी हमारे नेतृत्व करता है प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे, उन लोग का निर्णय क्या है वो तो उन लोग के ऊपर है। भैया, आज आपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्या रणनीति तय की है कि आपके पक्ष में वोट करें लोग? आज बिहिया प्रखंड के हर गांव हर पंचायत से जनप्रतिनिधि आए हुए थे। 12 मई को वोटिंग है मेरा। वोटिंग के लिए मैं सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह किए कि आप हमें वोट दीजिए। आप हमें वोट दीजिएगा तो एनडीए मजबूत होगा, और हमारे सम्राट चौधरी युवा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री काल का पहला सर्टिफिकेट उनके झोली में देने काम कीजिएगा। तो अब जो भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं सारे जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में बोला कि आप शाहपुर से बहुत भारी मात्रा में चुनाव जीतिएगा, यह शासन दिए। आप ही के पार्टी के जदयू के नेता थे मनोज उपाध्याय जी, कल नामांकन कर दिया, क्या पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी या आप लोग उनको मना करेंगे कि नामांकन वापस ले लें? ये पार्टी काम है, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। एक बात है कि पार्टी में रहकर पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। आपको चुनाव ही लड़ना था तो कम से कम पार्टी से ज्ञान दे देते, और बाकी ऊपर आला अधिकारी जो भी हमारे नेतृत्व करता है प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे, उन लोग का निर्णय क्या है वो तो उन लोग के ऊपर है। नामांकन करते हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एनडीए का प्रत्याशी है कन्हैया प्रसाद 2400-2500 में सिमट जाएंगे। उनको क्या पता है, एक पीरो का चेयरमैन चलाए हुए हैं और चेयरमैनी में क्या किए हैं उनको खुद पता है, और हमारे घर से गाजीवन 10 साल से नेतृत्व कर चुके हैं। वोट कितना है, कितना कहाँ से मिलेगा हमें खुद पता है। पिछले चुनाव से भारी मात्रा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 30 साल से हम जेडीयू के राज्य के सेक्रेटरी हैं। कन्हैया प्रसाद जो एनडीए कैंडिडेट थे, दिल पे हाथ रख के कहे कि दल के लिए उन्होंने क्या किया है? दल के लिए क्या किया है? हमारे गाजीवन 2020 में जदयू ज्वाइन किए। 2020 में क्या स्थिति था शाहाबाद में एनडीए का, अभी क्या स्थिति है खुद में पता है उनको। पहले विधायक हुआ करते थे मात्र 2 शाहाबाद में, आज 19 विधायक है। आज सभी लोग मिलजुल कर एनडीए को नहीं जिताते तो कैसे आज इतना एनडीए मजबूत होता है? उनका ये भी कहना है कि एनडीए के प्रत्याशी और राजद के प्रत्याशी ये कहते हैं कि हमारे पिताजी, उनका खुद का जनाधार क्या है? खुद का जनाधार हमारा पहचान गाजीवन साथ साथ खुद का पहचान है। आप कोरोना काल में कंटिन्यू 2 महीना सभी लोग घर में दुबके हुए थे, उस समय कन्हैया प्रसाद रोड पर रहते थे। आप गरीब गुरबा के जाके एक नाम मत बताइए, सिर्फ चेहरा दिखाइएगा तो पता चल जाएगा कि कन्हैया प्रसाद क्या चीज़ है। जो राजद के कैंडिडेट हैं सोनू राय, वो आपके ऊपर एक बोले हैं कि जो उनके पिताजी के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के लिए जो भवन बनाया गया है बैठने के लिए, तो बक्सर में भी विश्व सूत्री का कब्जा है, उनका 24 सरकारी अफसर के पास है। बिहिया में भी जो है वो भी विश्व सूत्री का कब्जा है, यानी पार्टी ही कब्जा करके रखी है, और बनाया गया त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को बैठने के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को बैठा हुआ तो जो भी हमारे गांव से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनका कमजोरी है ना कि आपका चीज़ दूसरा को क्यों दखल कर लिया। आपका जिम्मेदारी बनता है ना। हम तो बनाए थे जनप्रतिनिधि के लिए। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं हमारे पंचायत का स्तर पे, ब्लॉक में किसी का महिला की शौच नहीं था, बैठने का व्यवस्था नहीं था, वो तो बनवाया गया। लेकिन जनप्रतिनिधि इसका जिम्मा नहीं लेंगे तो कैसे फिर क्या होगा? उनका जवाब यही बनता है घर पर खान उनका प्रतिनिधि आना है, हफ्ता में 5 दिन वो आते हैं, उनका जवाब नहीं बनता है ना। सोनू राय का कहना है कि अगर हम जीत के आते हैं तो सभी जगह जहाँ पे बीजेपी का कब्जा है वो कब्जा हम हटाएंगे, जनप्रतिनिधि बैठेंगे उस भवन में। इससे पहले उनके पिताजी रह चुके हैं, क्या जनप्रतिनिधि बनाए हुए थे, क्या बैठक के व्यवस्था किए थे महिलाओं को, उनको खुद पता है। तो जीत का आने के बाद क्या करेंगे, बहुत सारे लोग सपना दिखाते हैं। जीत को कितना दूर है वो खुद पता है। उपचुनाव कभी भी होता है तो सरकार के पक्ष में होता ही है। यहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी संख्या में जो वार्ड सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि इस बार वोट करेंगे वो आएंगे, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये जब वोट में कोई भी यहाँ पे
कोई राइफल और बंदूक के बल पर नहीं आया है। जो भी हर लोग जनप्रतिनिधि अपने संसाधन से अपने स्वेच्छा से आए हुए हैं। अगर उनका दिल में जहाँ से शौक है कि पर जिताना तभी आए हुए हैं यहाँ पे। जो भी पंचायत स्तर से आए हुए हैं इतना कई धूप में यहाँ पर जिताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं लाएगा। तो तो यहाँ पे जो मनोज उपाध्याय तो कह रहे हैं कि धन बल का जो है इसमें इस्तेमाल होता है। धन बल कहाँ दिख रहा है आपको? धन बल को होता है पूरे बिहार में, पूरे देश में धन बल वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। फिर क्यों? क्या लगता है कन्हैया भैया कि मनोज उपाध्याय जी के खड़ा होने से आपको नुकसान होगा या फायदा मिलेगा? जिनके दिल में एनडीए बैठा हुआ है वो एनडीए को वोट करेंगे तो उनको फायदा कहाँ से होगा और हमें नुकसान क्यों पहुँचाएंगे? हम तो जनप्रतिनिधि आग्रह किए हैं और हम एनडीए से बन के आए हुए प्रत्याशी हैं। तो एनडीए सबके दिल में बसा वो 20 साल का कार्यकाल एनडीए का देख चुका है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी का। हर गली हर काज तक किसी भी पंचायत में किसी गांव में कोई भी महंगा से महंगा और सस्ता गाड़ी ले जा सकते हैं। आज ये किसका देन है? नीतीश कुमार जी का देन। आज उस नीतीश कुमार जी पर विश्वास करने वाले किसी भी भ्रम नहीं जानने वाले हैं, किसी निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट नहीं करेंगे। लास्ट में क्या अपील करेंगे सभी जनप्रतिनिधि जो शाहपुर और भोजपुर में जो भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं हम उन्हें यही आग्रह करेंगे कि हमारे पक्ष में एनडीए को पक्ष में मतदान करें और हमें जिताएं, ताकि हमारा जो भी वार्ड का समस्या या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि का समस्या सारे जनप्रतिनिधियों का विधान परिषद में उनका आवाज़ बनकर हम आवाज़ उठाएं।